सोचिए, एक ऐसा राजा जिसकी भक्ति इतनी प्रचंड थी कि खुद भगवान शिव उसकी आराधना से प्रसन्न हो जाएं। लेकिन वही राजा भगवान विष्णु के अवतार राम जी का सबसे बड़ा शत्रु बन जाए। ये विरोधाभास जितना चौंकाने वाला है, उतना ही गहरा भी। रावण की कहानी किसी साधारण खलनायक की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी प्रतिभावान आत्मा की गाथा है जो ज्ञान भी रखती थी, भक्ति भी रखती थी, शक्ति भी रखती थी, मगर अपने भीतर के अहंकार से हार गई। इस वीडियो में हम उसी असाधारण कहानी को समझेंगे कि क्यों रावण शिव की पूजा करता था लेकिन राम के सामने खड़ा हो गया। और अंत में दो अद्भुत कथाएं भी आएंगी जो इस रहस्य को और गहरा कर देंगी। तो आखिर तक जुड़े रहिए, इसीलिए क्योंकि इस कथा में आप एक ऐसा मोड़ जानेंगे जिससे आपका सारा नजरिया ही बदल जाएगा। रावण जन्म से ही असुर था, लेकिन गुणों से वह एक महान ऋषि जैसा, वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का पंडित, संगीत का उस्ताद और तपस्या का पर्वत। रावण में माहिरी का कोई कमी नहीं थी। उसके 10 सिर केवल शक्ति नहीं बल्कि उसकी 10 दिशाओं में फैले हुए बुद्धि के प्रतीक थे, जैसे ज्ञान, विवेक, कला, तर्क, नीति, इच्छा, साहस, क्रोध, स्मृति और अहंकार। यदि रावण अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाता तो आज शायद उसका नाम महर्षि रावण लिखा जाता। मगर उसके भीतर एक आग थी, अहंकार की, और यही अहंकार उसकी भक्ति पर, उसके ज्ञान पर और उसकी महानता पर धीरे धीरे भारी पड़ता चला गया। कहते हैं एक बार अपने घमंड में रावण कैलाश पर्वत को उठाकर ले जाने लगा। उसे लगा शिव उसके आराध्य हैं और उनके साथ वह जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। शिव ने इसे अहंकार का खेल समझा और बस एक पैर दबा दिया। पूरा कैलाश पर्वत रावण के सिर पर ढह गया। उसके शरीर से खून बह रहा था, दर्द असहनीय था, पर रावण ने हार मानने के बजाय अपनी पीड़ा, अपने अहंकार, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पुकार ऑल इन वन को स्तुति में लगा दिया। उसने गाया शिव तांडव स्तोत्र। उसकी आवाज में दर्द था, शक्ति थी, भक्ति थी और एक ऐसा समर्पण था जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। शिव प्रसन्न हो गए, उसे मुक्त किया, लेकिन यह बात वही रह गई कि उस दिन रावण ने भक्ति को सीखा लेकिन विनम्रता नहीं। यही सत्य है, भक्ति तभी पूरी होती है जब अहंकार गल जाए। रावण की भक्ति आग की तरह थी, भड़कती, तेज, शक्तिशाली, पर आग में विनम्रता नहीं होती, सिर्फ शक्ति होती है। धर्म कहता है भक्ति और कर्म एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिर्फ पूजा सच्चाई नहीं बताती जब तक मन सच्चा ना हो। रावण की भक्ति महान थी, मगर उसका मन अहंकार से भरा, इसीलिए उसकी आराधना उसे ऊपर नहीं नीचे ले गई। अब बड़ा सवाल, यदि रावण शिव का इतना बड़ा भक्त था तो विष्णु के अवतार राम का विरोधी क्यों बना? कारण बहुत सरल और अत्यंत गहरा है। राम उसकी शक्ति की परीक्षा लेकर आए थे, जो कि रावण के जीवन का निर्णायक मोड़ था। सीता का अपहरण यह कोई वीरता का काम नहीं था, यह वासना, शक्ति के नशे और अहंकार का परिणाम था। उसे लगता था कि वो तो देवताओं से सुरक्षित है, देवता उसे मार नहीं सकते, वरदानों ने उसे अजय बना दिया। और यही सोच उसे सबसे खतरनाक भ्रम में ले गई कि मैं जो कर रहा हूँ वही धर्म है। यही से विनाश की शुरुआत हो जाती है। इसी विषय को समझाने के लिए कथा आती है वृत्रासुर और इंद्र की। वृत्रासुर असुर था, पर उसका हृदय किसी ऋषि जैसा पवित्र, वह भक्त था, विनम्र था। दूसरी ओर इंद्र देवताओं के राजा होने के बावजूद अहंकारी थे। जब दोनों का युद्ध हुआ, शुरू में वृत्रासुर का पलड़ा भारी पड़ा, क्योंकि भक्ति और विनम्रता का बल देवत्व से भी अधिक शक्तिशाली होता है। यह कथा बताती है सच्ची भक्ति अहंकार को नहीं बढ़ाती बल्कि उसे गलाती है, जो रावण के साथ हुआ। रावण ने अपने वरदान जो उसने तपस्या करके पाए थे,
धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि लोगों पर अत्याचार करने के लिए उपयोग किए। ऋषियों को सताया, स्त्रियों को अपमानित किया, राज्यों को अधीन किया। वरदान शक्ति नहीं, जिम्मेदारी थे। पर रावण ने तो उन्हें हथियार बना डाला। और सबसे बड़ी भूल, सीता का हरण। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड का संतुलन टूट गया और राम धर्म की स्थापना के लिए युद्ध भूमि में उतरे। एक और कथा इसी बात को स्पष्ट करती हुई। देवता, असुर सभी शिव के पास गए और शक्तियों के वरदान मांगने लगे, लेकिन बासुकी नाग भी बिल्कुल शांत बैठा था। शिव ने पूछा, तुम क्यों कुछ नहीं मांगते? बासुकी बोले, प्रभु मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके गले का स्थान चाहिए। शक्ति मांगने वाले लोग शिव से दूर हो गए, लेकिन बासुकी शिव के सबसे करीब चला गया। रावण ने हमेशा शक्ति मांगी, शिव नहीं मांगे, इसीलिए वह कभी शिव के उतना निकट नहीं हो पाए जितना एक सरल हृदय वाला वह नाग हो गया। अंत में राम और रावण का युद्ध सिर्फ दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, वह धर्म और अहंकार का टकराव था। रावण के पास शक्ति थी, बुद्धि थी, आयु थी, बट ही हैड नो ट्रुथ, नो ह्यूमैनिटी। और जब रावण गिरा, उसके अंतिम क्षणों में उसके शरीर का ऋषि जाग उठा। उसने राम से कहा, ज्ञान पाना आसान है, ज्ञान का पालन करना कठिन। राम ने उत्तर दिया, रावण तुम गिरे अहंकार से, हम तो सिर्फ तुम्हें मुक्ति देने आए हैं। रावण मर गया, पर उसकी कहानी अमर है, क्योंकि वह हमें बताती है कि शक्तियां बड़ी नहीं होती, उनका सही उपयोग बड़ा होता है। भक्ति महान है, लेकिन बिना अहंकार के ज्ञान चमकदार है, पर विवेक के बिना अंधकार बन सकता है। शक्ति प्रेरक है, लेकिन विनम्रता के बिना विनाशक बन जाती है।